Hello, good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड अप मैथ क्लासेस में। आज का टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। कल के टॉपिक में हमने देखा था स्केलर ट्रायंगल और ट्रायंगल का पार्ट था बाई साइड से, तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें ये बाई एंगल की साइड से देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, एक एंगल, कोई भी एक एंगल, जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए कोई इस तरह से। ठीक है, कोई भी एंगल एक 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चाहे ए वाला अपना 90 डिग्री हो जाए, चाहे ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए, चाहे ये वाला, कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। कंपल्सरी है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अदर एंगल पे डिपेंड नहीं करता है कि क्या होना चाहिए, चाहे 45 या 45 का हो सकता है। ठीक है, या 30-60 का हो सकता है, या 55 25 का हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन एक एंगल क्या है, कंपलसरी है, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं वन एंगल। ठीक है, कंपलसरी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि इसमें क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस यानी कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। हाइपोटेनियस हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ड। ठीक है, और इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो साइड बचती है उसको बोलते हैं बेस पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी है, हाइपोटेनियस, बेस, या तो परपेंडिकुलर बोलेंगे या एल्टीट्यूड बोलेंगे, तीनों चीज बोल सकते हैं इसको। परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, हाइट भी बोलेंगे, और एल्टीट्यूड भी बोलेंगे इस वाली साइड को। इससे लिखा हमने परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड और हाइट। इस साइड को हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, और हाइट भी बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसका एक, इसमें देखते हैं एक चीज लगता है, जिससे जो बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली साइड ये होती है हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, और दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि हाइपोटेनियस इक्वल टू करते हैं कि परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कंपल्सरी कि इसके स्क्वायर के ही बराबर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम क्या करें, एच इक्वल टू पी प्लस बी करें, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी एच का स्क्वायर जो होगा, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा, वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। और परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, और बेस को बोलते हैं आधार। ठीक है, हिंदी में इसको लंब बोलेंगे, हाइपोटेनियस को कर्ण बोलेंगे, बेस पॉइंट को आधार बोलेंगे। ठीक है, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फार्मूला जो हो जाएगा, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, और एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। एच से हाइट, पी से परपेंडिकुलर है, कोई भी एक इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो सकता है, या हिंदी में बोल सकते हैं 1/2। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंब या ऊंचाई बोल सकते हैं, या लंब बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी बोल सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं क्या होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है देख लेते हैं। पेरीमीटर जो हम जानते हैं कि परिमाप, पेरीमीटर। अब इस पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि ये बात समझ में आ जाएगी। पेरीमीटर होता है, यानी इस क्या होता है, ये परिमाप, यानी चारों, ये जो तीन ही साइड है इसलिए तीन तरफ का माप बोलेंगे, तीनों तरफ का माप, यानी हिंदी में लिखते हैं परिमाप। ठीक है, तो ए बी टोटल को ऐड कर दें तो बात समझ में आ जाएगी कि पेरीमीटर ये हो जाएगा।
ए बी प्लस कर दें बी सी प्लस सी ए, ठीक है। टोटल लिख लेते हैं। ये अपना क्या है, ए बी कितना है अपना परपेंडिकुलर, बेस ये बी सी कितना है बेस पॉइंट, और ए सी कितना है अपना हाइपोटेनियस, ठीक है। यही अपना हो जाएगा पेरीमीटर। अब इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला, ऐसा नहीं है कि यही साइड होगी हाइपोटेनियस। 90 अगर यहाँ 90 है तो ये वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये 90 है तो यहाँ हाइपोटेनियस हो जाएगा। यानी जब भी होगा तो 90 डिग्री के सामने, यानी एंगल्स की जो एंगल है 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाला ही हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। ये हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस के जो सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो पॉइंट बचता है वो अपना बेस पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं इस पे। जैसे ले लेते हैं, इसको बोलते हैं 3, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अपना यही लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो देख लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, अगर दोनों बराबर आ रहा है तो बात ठीक आ जाएगी। नहीं तो अगर यहाँ पे हमने कहा कि फाइंड नहीं है तो क्या हाइपोटेनियस निकालना है अपना। तो देख लेते हैं परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, बेस के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है। तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ठीक है। कोई भी नंबर अगर क्या हो ब्रैकेट में हो तो इस नंबर का अगर जो भी यहाँ पे पावर लिखा है उसके, अगर 3 लिखा है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई, और 2 लिखा है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 3। इसी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई, अगर 3 टू दी पावर 3 लिखा है तो इसी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3। अगर 4 लिखा तो 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 लिखा तो 2 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 3 9, और 4 इंटू 4 16, 9 16 25 हो जाएगा। और यहाँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर हम बताए थे कि जब क्या स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है, तो जब भी स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा और रूट 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। हम बताए थे कि रूट में जब भी कोई नंबर हो, ठीक है, तो उसको एक टाइम बाहर निकाल लेते हैं। जब दो बार मल्टीप्लाई हो सेम नंबर तो एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस अपना कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाता है अपना पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे हम क्या, अगर यहाँ पे ठीक है हाइट या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर नहीं फाइंड है तो उसको इसी फार्मूले से निकालेंगे। बेस नहीं फाइंड है और अपना क्या फाइंड है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस फाइंड है तो बेस अपना निकाल लेंगे, ठीक है। और हमने ये देखा ये कैसे, अगर क्या हाइपोटेनियस नहीं फाइंड है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और अपना बेस फाइंड है तो निकाल लेते हैं अपना ऐसे। अब उस पर देख लेते हैं कि कैसे पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर हमने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस, टोटल को ऐड कर देंगे आंसर आ जाए। देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर के प्लेस पे 3 है, बेस के प्लेस पे अपना 4 आ गया, और हाइपोटेनियस के प्लेस पे 5, ठीक है। 4 3 7 5 12, ठीक है। कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं एरिया निकाल लेते हैं। क्या होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। 1/2 बेस कितना अपना 4 और हाइट कितना अपना 3, तो 2 1 2 2 2 4 कट कर देंगे, ठीक है। और 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 ही हो जाएगा, और 2 3 6, टोटल कितने 6 आ जाएगा। अब कोई हम ले सकते हैं सेंटीमीटर मीटर में ले सकते हैं, ठीक है। तो अपना यही बन जाता है। तो इतना ही है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, जो 6th 7th और 8 के लेवल का होता है, ठीक है। बाकी अगर हाई लेवल से जाते हैं तो इसमें कई चीज़ें, जैसे अगर हम समझे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है ये इसका जो डिस्टेंस है इसका बताइए, तो डिस्टेंस मान लो इसको हम ए माने, ये बी ये सी, इसको डी मान लें, ठीक है। तो इसकी हाइट या इसकी लंबाई पूछ ले, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक है। ये बी डी लेते तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, इस वाले साइड्स का, यानी ए बी का मल्टीप्लाई, ठीक है, और बी सी का मल्टीप्लाई,
ठीक है। इन दोनों साइड्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करके और हाइपोटेनियस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अपना इसका फाइंड हो जाएगा। इस वाले जैसे हम माने थे इसका 3, ये 4, ये क्या है 5 टोटल, ठीक है। तो ए बी के प्लेस पे क्या है 3, बी सी के प्लेस पे 4 और ए सी के प्लेस पे 5, 3 4 जा 12/5, यानी इसकी जो हाइट हो जाएगी बी डी की, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर में भी 12/5 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कभी कभी होता है और कभी कभी पूछ लेता है कि अगर हम क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक सर्कल रख दें तो कैसे इसका फाइंड करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाई लेवल से है, ठीक है। तो यहीं तक समझते थे क्योंकि 6, 7 और 8 का लेवल यही है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।